therefore सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस हो जाएगा, मैंने बताया था कि 2 क्वांस का पहले लिखें, तो 2 क्वांस का HH, थोड़ा जगह देंगे HT, फिर TH और TT, इसको 2 बार लिख लेंगे HH, HT, TH और TT। क्या करेंगे, ऊपर वाले में सबके पहले H और नीचे सबके पहले T, ये तुरंत 3 क्वांस का बन जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए इसमें, सपोज करिए कि मिडल क्वान पे हेड मिले, A is the event of getting head on middle coin, मिडल कॉइन पे मिले, अब मिडल कॉइन पे हेड मिले, इसका मतलब देयरफॉर ए क्या होगा, तो सिर्फ मिडल कॉइन को देखना है, ए मिडल है, इस पे हेड है तो इसको लिख लेंगे H H H, ए मिडल में H है तो इसको लिखेंगे H H T, यहाँ पे मिडल में हेड नहीं है, नहीं लिखेंगे। कह रहा A is the event of getting head on middle coin, मिडल पे यहाँ हेड नहीं है, टेल है, यहाँ पे मिडल पे टेल है, यहाँ पे हेड है, इसको लिख लेंगे T H H, यहाँ पे हेड है, इसको लिख लेंगे, यहाँ हेड नहीं है, यहाँ हेड नहीं है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ ए क्या होगा, इसको काउंट करके लिखोगे 1 2 3 4। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ ले तो फार्मूला है PA, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, देयरफॉर PA क्या हो जाएगा 4 अपॉन, और नंबर ऑफ एस, सैंपल स्पेस अगर हमने नहीं लिखा है तो नंबर ऑफ एस हो जाएगा, इसको काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नंबर ऑफ एस 8 हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। अगर आपसे कह दिया जाए कि लेट B is the event of getting tail या getting at least one head, अब at least one head आए तो at least का मतलब क्या होता है, at least का मतलब होता है कम से कम वन हेड आए, कम से कम एक, मतलब 2 भी हो सकता है हेड, 3 भी हो सकता है, कम से कम। एटलीस्ट पे एटलीस्ट 1 कह रहा है तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन 4 इसमें तो है ही नहीं, 4 क्वांस तो है नहीं, तो एटलीस्ट 1 हेड का मतलब हो गया 1 हेड भी हो सकता है, 2 हेड भी हो सकता है और 3 हेड भी हो सकता है। तो इस सैंपल स्पेस जो भी आप लिखोगे आंसर, यहाँ पे जो भी लिखोगे वो सैंपल स्पेस देख के लिखोगे, एटलीस्ट 1 हेड है तो लिख लेंगे H H H, एटलीस्ट 1 हेड है लिख लेंगे H H T, एटलीस्ट 1 हेड है, इसको भी लिख लेंगे, एटलीस्ट 1 हेड है लिख लेंगे, एटलीस्ट 1 हेड है लिख लेंगे, इसमें भी एटलीस्ट 1 हेड है लिख लेंगे, इसमें भी एटलीस्ट 1 हेड है तो लिख लेंगे, लेकिन इसमें 1 हेड नहीं है तो नहीं, इसमें हेड है ही नहीं। एटलीस्ट 1 हेड मतलब कम से कम एक हेड, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एटलीस्ट मतलब कम से कम, और अपमोस्ट मतलब अधिक से अधिक। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बी काउंट करिए तो हो जाएगा 7, तो PB प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस,
तो यहाँ जो पीबी होगा वो 7/8 हो जाएगा। अब इसका दूसरा क्वेश्चन, अभी जो मैंने बताया, लेट सी इज द इवेंट ऑफ गेटिंग upmost no head या upmost no या upmost let two head करो, two heads। तो therefore C क्या हो जाएगा? upmost मतलब अधिक से अधिक दो हेड हो, अधिक से अधिक दो हेड। तो इसमें अधिक से अधिक दो हेड है क्या? टू हेड है, हाँ है, तो लिख लेंगे H H H। अधिक से अधिक दो इसमें भी है, इसको भी लिख लेंगे H H T। अधिक से अधिक दो इसमें भी है तो लिख लेंगे H T H। अधिक से अधिक दो, अधिक से अधिक दो का मतलब क्या हुआ? अधिक से अधिक दो मतलब दो भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। अच्छा बताओ, अधिक से अधिक दो इसमें है? नहीं है। जब अधिक से अधिक दो नहीं है तो आपको बताना चाहिए। अधिक से अधिक दो है तो नहीं, तो ये नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 हो गया। अधिक से अधिक कितना करा है? 2। तो पहला वाला नहीं होगा, पहला वाला नहीं, क्योंकि अपमोस्ट का मतलब होता है अधिक से अधिक, तो इसमें 3 हो गया, 3 हो गया, ये नहीं होगा। तो आप सोचो कि क्या बताना चाह रहा हूं मैं कि अपमोस्ट 2 का मतलब अधिक से अधिक 2, तो अधिक से अधिक 2 मतलब 2 अधिक से अधिक होगा, 3 नहीं हो सकता, 2 से अधिक नहीं होगा। अपमोस्ट का मतलब उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए और एटलीस्ट का मतलब उससे कम नहीं होना चाहिए। अपमोस्ट का मतलब अधिक से अधिक, तो अधिक से अधिक मतलब उससे अधिक नहीं होना चाहिए। अब एटलीस्ट कम से कम तो उससे कम नहीं होना चाहिए। तो अपमोस्ट 2 मतलब 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, 2 से कम होना चाहिए लेकिन 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। 2 भी होगा, 1 भी होगा, 0 भी होगा, तो भाई ये नहीं होगा, सॉरी ये होगा H H T H T H। ये भी होगा क्योंकि अपमोस्ट है, अधिक से अधिक 2 से अधिक नहीं चल रहेगा, कम चलेगा, तो इसमें 2 तो नहीं है लेकिन कह रहा है अधिक से अधिक 2। अब आप गए शादी में बूफे सिस्टम में, और बूफे सिस्टम में गए और वहां पे लिखा है भैया कि अधिक से अधिक 2 रसगुल्ला खाना है, इसका मतलब आप 3 नहीं खा सकते, तो 2 खा सकते हैं, 1 खा सकते हैं, नहीं खाएंगे तो चलेगा लेकिन 2 से अधिक नहीं खाएंगे। अपमोस्ट 2 मतलब अधिक से अधिक का मतलब उससे अधिक नहीं चलेगा। और अगर लिखा है कि नहीं कम से कम 5 रसगुल्ला खाना है, एटलीस्ट 5 मतलब वही खाएगा जो 5 खा सके, 4 खाएगा तो नहीं चलेगा, 5 खाए तो चलेगा, 6 खाए तो चलेगा, कितना भी खा लेगा। जब कम से कम की बात कही जाए, एटलीस्ट कही जाए, तो उससे कम नहीं चलेगा, और अपमोस्ट की बात कही जाए तो उससे अधिक नहीं चलेगा। तो ये हो जाएगा अपमोस्ट 2 हेड मतलब 2 चलेगा लेकिन 2 से अधिक नहीं चलेगा। तो देखो ये हो गया, ये 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, ये H T T, ये भी चले T H H, ये भी होगा T H T। अब ये T T H क्या ये चलेगा, ये होगा, ये भी होगा। अपमोस्ट 2 कम अधिक से अधिक 2 हेड हो तो 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, तो इसमें तो 0 ही हेड है ना, तो इसलिए ये भी चलेगा। और ये बोर्ड का क्वेश्चन है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ सी क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। देयरफॉर PC नंबर ऑफ C अपॉन नंबर ऑफ S। तो देयरफॉर जो PC होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ C होगा वो 7/8 होगा। मान लो एक इवेंट है, लेट D is the event of getting
let D is the event of getting one tail. One tail. तो therefore D क्या हो जाएगा? अब D वन टेल आने की बात कर रहा है, तो जब भी आप इसको आंसर में लिखोगे, इसको सॉल्व करोगे, तो हमेशा सैंपल स्पेस देख के करोगे। सैंपल स्पेस में पहला है एच एच एच, इसमें तो टेल है ही, इसमें है वन टेल है, तो इसको लिख लेंगे एच एच टी। इसमें भी वन टेल है, तो एच टी एच। इसमें टू टेल हो गया, कह रहा है वन टेल मिलना चाहिए, तो ये नहीं होगा। इसमें वन टेल है, तो टी एच एच। इसमें भी वन टेल है, टू टेल है, ये भी डिस्कॉर्ड हो जाएगा, ए भी टू टेल है, ए भी। तो सैंपल स्पेस हमको मिलेगा, तो देयरफॉर नंबर ऑफ डी 1 2 3, ये 3 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी निकालने के लिए क्या है, पीडी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी मतलब नंबर ऑफ डी अपॉन नंबर ऑफ एक्स। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी होगा वो होगा 3/8, ये मिल जाएगा। ठीक है।